Hello students, how are you? I hope you all are safe in your home. From class 2nd English grammar, today we are going to discuss about interrogative sentence. इसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. What is an interrogative sentence? A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. वह सेंटेंस जो हमसे प्रश्न पूछता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. राधिका हैज अ डॉल. ये एक सिंपल सेंटेंस है. राधिका के पास एक डॉल है. सेकंड है, हैज राधिका अ डॉल. क्या राधिका के पास एक डॉल है? द फर्स्ट सेंटेंस सिंपल टेल और states something. Such a sentence is called a statement. ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये सिंपली बता रहा है कि राधिका के पास एक डॉल है. इसे हम स्टेटमेंट कहते हैं. द सेकंड सेंटेंस आस्क समथिंग. जो सेकंड वाला सेंटेंस है ये हमसे कुछ पूछता है. सच अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्वेश्चन. नोट दैट at the end of second sentence a question mark has been put. अगर हम ध्यान दें तो सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. जब भी कोई क्वेश्चन लिखकर पूछा जाता है तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है. राधिका हैज अ डॉल. इस सेंटेंस को जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज किया गया तो हैज जो कि हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आ गया? राधा के पहले, राधिका के पहले. और राधिका जो कि एक सब्जेक्ट है. अब इस सेंटेंस में किसकी बात की जा रही है? राधिका की बात की जा रही है. तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हुआ? राधिका. इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है. नाउ रीड एंड कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस विच वर्ड चेंज देयर प्लेस. नंबर 1, आई एम बिजी टुडे. एम आई बिजी टुडे. इन दोनों सेंटेंस को अगर आपस में कंपेयर करें तो सेकंड में क्या चेंज आया है? जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले रखकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है. आई एम बिजी टुडे. मैं आज बिजी हूं. यहां मेरी बात हो रही है इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ. एम आई बिजी टुडे. क्या मैं आज बिजी हूं? नाउ सेकेंड, ही इज हंग्री नाउ. वह अब भूखा है. इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? उस आदमी की बात हो रही है जो कि भूखा है. तो इस सेंटेंस में ही क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ. और वर्ब क्या है? इज. तो जब हम इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी. इज ही हंग्री नाउ. क्या अब वह भूखा है? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे. पहले सेंटेंस में बताया जा रहा था कि वह अब भूखा है, लेकिन अब यहां इस सेंटेंस में पूछा जा रहा है क्या अब वह भूखा है? थर्ड, द विंडोज आर ओपन. खिड़कियां खुली हुई हैं. इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? द विंडोज की बात हो रही है. तो सब्जेक्ट क्या हुआ? द विंडो. आर वर्ब. इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे. तो आर द विंडोज ओपन. क्या खिड़कियां खुली हुई हैं? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. रोहन एंड आदित्य आर फ्रेंड्स. रोहन और आदित्य दोनों
फ्रेंड्स है। इस सेंटेंस में रोहन और आदित्य इन दोनों की बात हो रही है, तो ये क्या कहलाया? सब्जेक्ट आर वर्ब। इसको इंटेरोगेटिव में चेंज किया तो आर रोहन एंड आदित्य फ्रेंड्स? क्या रोहन और आदित्य फ्रेंड्स हैं? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ही वॉज प्रेजेंट यस्टरडे। वॉज ही प्रेजेंट यस्टरडे? यू वर इल यस्टरडे। वर यू इल यस्टरडे? Ram has a watch. Has Ram a watch? She has no money in her wallet. Has he no money in her wallet? We shall play the match tomorrow. Shall we play the match tomorrow? They will visit Nainital on Sunday. Will they visit Nainital on Sunday? इन sentences में important क्या था? In the question sentence, the verb is placed before the subject, noun or pronoun. Students, that's it for today. Your today's homework is learn it. Okay, students?